हेलो फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब 2025 में मोस्टली आप एमसीए कोर्स महाराष्ट्र में करने का प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इस एमसीए कोर्स के लिए जो सीईटी है महाराष्ट्र एमसीए सीईटी जो मार्च में होने वाली है उसका प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा। जैसे कि आपको पता है फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं जिसपे हमने इसी यूट्यूब चैनल पे सभी टाइप के वीडियो जो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी रिलेटेड है वो अवेलेबल करा दिए हैं। डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। यहाँ पे हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में वो कौन से टॉप कॉलेज है जो आपको एमसीए के लिए प्लान करना चाहिए जिससे कि आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बेस्ट मिले। दोस्तों, ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस मुझे दो टाइप के स्टूडेंट्स ऑब्जर्व होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो मुझे ये बोलता है सर मेरा टारगेट विजेटीआई है, विजेटीआई के हिसाब से मुझे बताइए कि मुझे किस तरीके से प्लान करना चाहिए। और दूसरा स्टूडेंट वो होता है जिसको कॉलेज का कुछ अता पता नहीं होता है, उसको बस इतना समझता है सर मुझे आपके पास महाराष्ट्र एमसीए सीईटी करना है और मेरिट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो पहला स्टूडेंट उस कैटेगरी का है जिसने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, तो उसको पता रहेगा कि उसको कितने मार्क्स लाने हैं 200 में से, क्योंकि ये एग्जाम जैसे कि आपको पता है 200 मार्क्स की है। तो अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ आपको पहले से पता चल जाए तो आपका प्रिपरेशन आप उस कट ऑफ के अकॉर्डिंगली सेट करते हो और डेफिनेटली आपका टारगेटेड कॉलेज आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो जिसको पता ही नहीं है कि कितना प्रिपरेशन करना है, कौन से कॉलेज में जाना है, तो प्रिपरेशन भी रैंडमली होगा और मार्क्स जो है वो उसी हिसाब से आपको मिलेंगे और उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि महाराष्ट्र में वो कौन से टॉप कॉलेजेस है जो आपको टारगेट करने चाहिए। आपके रीजन के हिसाब से आप ये टारगेट कर सकते हो, बट जैसे कि आपको पता है एमसीए कोर्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो जनरली मुंबई और पुणे के जो कॉलेजेस है उन्हीं कॉलेजेस में आपको प्लान करना चाहिए। इसमें हम लोग नागपुर का कॉलेज कवर करेंगे, साथ ही साथ और भी दो रीजन के कॉलेजेस हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले पुणे के कॉलेज आपके सामने हैं। तो अगर हम लोग ये एसपीपीयू की बात करें जो कि एकदम टॉप कैटेगरी पे आता है पुणे में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। मतलब ये कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी का ही एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ये कोर्स कंडक्ट करता है। अगर आप सीट मैट्रिक्स की बात करें, देखिए पूरा डेटा 2024 के अकॉर्डिंगली है। 2025 का सीट मैट्रिक जो है कुछ दिनों बाद रिलीज होगा। हो सकता है इनमें से एक दो कॉलेज निकल जाए, हो सकता है एक दो कॉलेज इसमें ऐड हो जाए। तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 40 सीट्स है, जिसमें से महाराष्ट्र के 34 सीट्स अलाउड है। ऑल इंडिया के देखा जाए तो 6 सीट्स यहाँ पे पॉसिबल है। ओपन कैटेगरी एससी कैटेगरी ये आप देख सकते हैं होम यूनिवर्सिटी। होम यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी से ही आपका ग्रेजुएशन किया है तो वो आपकी होम यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के बच्चे 10 अप्लाई कर सकते हैं और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के सिर्फ दो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आप प्लान कर रहे हैं कि चलो पुणे में जाके हम लोग इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेंगे और उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन रखते हो। और आप जब सीट मैट्रिक्स की तरफ देखते हो आपको पता चलता है कि कितने कॉलेज यानी टोटल सीट्स कितने भाई यहाँ पे 40 है और आप 40 को रख के दिमाग में रख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। बट जब आप इस ओवरऑल सीट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए तो मात्र 2 सीट है। तो आपका प्लानिंग काउंसलिंग इस लेवल का होना चाहिए कि आपकी जो मंजिल है वो डेफिनेटली आपकी हथेली में हो। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो गेम है वो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन का है, स्टडी का है। आप बस रैंडमली पढ़ रहे हो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है कहाँ पे कितने सीट्स है, मुझे मेहनत कितनी करनी चाहिए, मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, एनएचजी एकेडमी आपको पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एससी के लिए 4 सीटें, होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए एक ही कैंडिडेट है। एसटी, वीजेडीटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसईबीसी, एसईबीसी जो अभी मराठा कास्ट के लिए बना हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो टोटल यहाँ पे एक और बात, बहुत से बच्चे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से होते हैं, कुछ बच्चे ट्यूशन फी वेवर स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास में इसका डेफिनेटली वैलिड सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ईडब्ल्यूएस के 4 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है।
अगर आप यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर स्कीम के अकॉर्डिंगली देखें तो 2 सीट्स यहाँ पे ये रिजर्व है। इसका मतलब आपको यहाँ फीस देने की जरूरत नहीं है 2 सीट्स के लिए। तो डेफिनेटली आपका ऑब्जर्वेशन इस लेवल का होना चाहिए, तो मेहनत भी आप उस लेवल की करने वाले हो। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ नंबर 1 था, यानी पहला राउंड था, 99.20 पे ये क्लोज हुआ था। बाकी आगे की कैटेगरी पे अगर आप देखेंगे तो 98, 94, 98, 95, 98, 98। इसको पढ़ना कैसे देखिए, जनरल, ओपन, एच, होम, होम यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट। अब इसमें नॉन होम का भी कट ऑफ आता है और भी राउंड 2 राउंड 3 के कट ऑफ आते हैं, वो मैंने यहाँ पे हटा दिए हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि आपको ओपन कैटेगरी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अगर आप कास्ट से भी बिलोंग करते हो, मैं सजेस्ट करूंगा भाई थिंक फॉर ओपन कैटेगरी, मेहनत उसी लेवल की रखो, तो आपको डेफिनेटली मनचाहा कॉलेज मिलेगा। तो इसको पढ़ना कैसे हो मैंने आपको बताया। GSCH का मतलब होता है जनरल, SC कैटेगरी और होम यूनिवर्सिटी, GST कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी, GNTB होम यूनिवर्सिटी। सेम आप अभी समझ गए होंगे कि इसको पढ़ना कैसे। OBC के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे PH यानी फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी अलग अलग कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो बेसिक आपको आइडिया आ गई होगी कि SPPU में कितने सीट्स है, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, होम को बिलोंग करते हैं, नॉन होम को बिलोंग करते हैं, आपको EWS के अंतर्गत अप्लाई करना है, आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम के अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है, उसके हिसाब से आपको प्लान करके अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। और डेफिनेटली NHJ एकेडमी को तो आप कभी भी फ्री काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग आपका हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। चलो ओके, नेक्स्ट कॉलेज पुणे की बात करें तो पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको कि PCCOE के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर इस कॉलेज में टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैप राउंड के सीट्स कितने हैं, 48 है। अब ये समझना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे को ये समझ में नहीं आता है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैनेजमेंट लेवल पे सीट्स है क्या, मैनेजमेंट कोटा कितना होता है एंड ऑल। देखिए सीट मैट्रिक्स सब पिक्चर क्लियर कर देगा आपका। कैप राउंड के सीट्स सिर्फ 48 है, टोटल सीट्स की बात करें 60 है। तो यहाँ पे उसमें भी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए सीट्स कितने हैं, 39 है, यानी 39 में भी सब कैटेगरीज, जिसमें आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये आपको सोचना होगा। बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी मेरिट आ गया बस अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। अरे समझो, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, तब जाके आपकी मंजिल आपके हाथों में होगी। ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया। ऑल इंडिया के लिए 9 सीट्स है और मैनेजमेंट कोटा इंस्टीट्यूट सीट्स 12 है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कॉलेज से फिलअप किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स 12 है पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। इकोनॉमिकली EWS के अंतर्गत 6 सीट आते हैं, TFWS के अंतर्गत आप 3 सीट्स यहाँ पे ले सकते हो, जिसमें आपको फीस देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ अलग अलग रिजर्वेशंस का आप बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हो। अगर हम लोग राउंड 1 कैप राउंड 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओपन कैटेगरी के लिए 98 पे ये क्लोज हो गया था। अब बहुत से बच्चों को वापस से ये कंफ्यूजन होता है, सर ये तो आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स कितने लाना है 200 में से। भाई 200 में से आप ये मान के चलिए मिनिमम आपको 140 स्कोर करना है, अगर आप इन कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हो तो। जो टॉपर होता है उसका रेंज होता है 160 170 का, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कंपटीशन और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। चलो PCCOE के बाद आगे क्या है देखते हैं। देखिए DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। सो अगर DY पाटिल की हम बात करें कॉलेज, देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब DY पाटिल बोला तो उसके 2-3 कॉलेजेस होते हैं, तो बस DY पाटिल सर्च किया रैंडमली, दैट्स इट। यहाँ पे भी गड़बड़ होती है, बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, काउंसलिंग की बहुत यहाँ पे जरूरत होती है। तो यहाँ पे DY पाटिल की अगर बात करें तो DY पाटिल के अंतर्गत यानी उस सोसाइटी में DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च की हम बात कर रहे हैं पिंपरी में, जिसमें कि देखिए 96 आपको मिलते हैं, टोटल 96। सो काफी सीट्स है, और जिसमें से आप इनके पास टोटल 120 सीट्स है, 78 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, ऑल इंडिया के लिए 18 सीट्स है, और इंस्टीट्यूट सीट्स यानी मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत ये 24 सीट्स को फिल कर सकते हैं। ऑर्फन के लिए भी एक सीट यहाँ पे रिजर्व है। सो EWS कैटेगरी आप देख लीजिए,
TFWS आप देख लीजिए। अब TFWS का मतलब ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर आपका मेरिट अच्छा है और आपको लगता है पढ़ाई अच्छे लेवल की हुई है तो आपको TFWS के अंतर्गत ही जाना चाहिए। होम यूनिवर्सिटी 19 कैंडिडेट्स, SC ST सारे कैटेगरी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। अदर देन होम यूनिवर्सिटीज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर इसकी ओपन कैटेगरी की कैप राउंड 1 की बात करें तो 98 पे ये भी क्लोज हुआ था PCCOE के बाद ही। बाकी कैटेगरीज को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लगभग आपको 140 प्लस अगर स्कोर करते हो ना तो आपको ये सभी कॉलेजेस में चांस डेफिनेटली मिल जाएगा। और NHJ एकेडमी में अभी जितने दिन बचे हैं, हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, स्टडी मटेरियल भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सबका एडवांटेज आप उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों लास्ट ईयर अगर देखा जाए, लास्ट ईयर में जब NHJ एकेडमी बैच कंडक्ट कराई गई, मॉडर्न कॉलेज में बहुत बच्चे गए हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट ईयर की बैच से था, उसके पहले की बैच से था, काफी अच्छा प्लेसमेंट मॉडर्न कॉलेज में हुआ है। तो आप मॉडर्न कॉलेज के बारे में भी प्लान कर सकते हो। सिटी में कॉलेज है, शिवाजी नगर में कॉलेज है, रहने का प्रॉब्लम नहीं, खाने का प्रॉब्लम नहीं, हर चीज सोचना चाहिए। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको डेफिनेटली ये बातें सभी सोचनी चाहिए कि हम लोगों को बस कॉलेज चूज कर लिया, बाकी चीज पता ही नहीं, रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, तो गड़बड़ होने वाली है। तो ये बिल्कुल सेंट्रल हार्ट ऑफ सिटी में कॉलेज है। फीस भी एवरेज है। यहाँ पे मैंने फीस डिस्कस ज्यादा नहीं किया है क्योंकि थोड़ा बहुत ये वेरी होते होता है। बट आपको बोल दूं, मॉडर्न कॉलेज की जो फीस थी लास्ट ईयर की लगभग 80,000 थी पर ईयर। और डेफिनेटली आप अगर इनका अलग अलग स्कॉलरशिप्स में या फिर आप कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो 24 सीट्स ये भी इंस्टीट्यूट लेवल पे फिलअप करते हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्क्रीन आपके सामने है। और यहाँ पे कट ऑफ जो था वो 95 पे था। 95 पे था मतलब लगभग अगर आप 125 क्रॉस कर देते हो आउट ऑफ 200, तो आपको मॉडर्न कॉलेज में चांस मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, IMCC पे आ जाते हैं। IMCC इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड करियर कोर्सेज, IMCC। सो IMCC में 144 सीट्स थे 2024 में। डेफिनेटली ये वैरी होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा है, डिपेंड करता है। सो यहाँ पे 180 सीट्स है जिसमें से इंस्टीट्यूट लेवल पे 36 सीट्स फिल होती है। 117 सीट महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब यहाँ पे अगर महाराष्ट्र स्टेट का कोटा देखा तो काफी ज्यादा है और यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस भी उतने होते हैं। अब यहाँ पे बहुत से मिथ्स होते हैं इन कॉलेजेस में, कैसे मैनेजमेंट को अप्रोच करना है, अगर मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, हर टाइप का काउंसलिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी सबके लिए बहुत अच्छा चांस है। TFWS के अंतर्गत भी काफी सीट्स है और EWS के अंतर्गत भी 18 सीटें, 18 सीट्स है। और अगर कट ऑफ लिस्ट देखें, कैप राउंड 1 का 95 का है। ठीक है, NHJ एकेडमी पुणे में ही है, सेंट्रल लोकेशन पे है, तिलक रोड पे है। तो अगर आप पुणे में हो तो पुणे में डेफिनेटली आप यहाँ आके पर्सनल काउंसलिंग के लिए विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ओवर कॉल या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करके भी या कमेंट करके भी हमसे चैट कर सकते हैं। चलो चलते हैं आगे। इंदिरा कॉलेज। ओके, सो इंदिरा कॉलेज भी काफी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे 48 ही सीट्स है। अभी इंदिरा में भी फिर से कंफ्यूजन होता है। सो नाम देखिए, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और एक बात बता दूं कि जैसे आप मॉडर्न कॉलेज में करते हो, मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहां पे जो सिलेबस होगा, देखिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उन्होंने जो MCA है उनका MCA इन इंजीनियरिंग के हिसाब से उन्होंने बनाया है। अगर आप IMCC में जाते हो तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वहां पे जो MCA है वो उन्होंने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया है। और अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में जाते हो, जो मैंने SPPU की बात करी, तो वहां पे SPPU के अंडर में जो MCA कोर्स डिजाइन किया गया है वो साइंस के अंतर्गत बनाया गया है। तो डेफिनेटली इनके जो सिलेबस होते हैं ना वो भी थोड़ा वैरी करते हैं। कोई कॉलेज ऑटोनॉमस मिलेगा, कोई कॉलेज SPPU के अंडर मिलेगा, बहुत बहुत अलग अलग लेवल के कंफ्यूजन होते हैं। तो किसका सिलेबस इजी है, किसका सिलेबस टफ है, तो एवरी ईयर बहुत से बच्चे NHJ एकेडमी से प्रिपेयर करके अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। तो डेफिनेटली सबका एक्सपीरियंस हम लोग वन शॉट कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंदिरा के हिसाब से, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 60 सीट्स है, बट कैप राउंड में 40-80 सीट्स इंक्लूडेड है, 12 सीट इंस्टीट्यूट्स के लिए है। बाकी सब कुछ डेटा आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, JSPM की बात करते हैं। अब JSPM में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे यस ताथोड़े की बात करते हैं।
तो ताथवड़े की बात करेंगे जेएसपीएम में। ताथवड़े इज एरिया इन पुणे। सो 48 सीट 60 सीट सेम जैसे इंदिरा कॉलेज का मैंने बताया, ऑलमोस्ट वही पिक्चर यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स यहाँ पे 12 है। सो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का मतलब आप समझ सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग में हम डिस्कस कर सकते हैं। 90 का कट ऑफ था, मतलब 120 के करीब अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं आपका काम हो जाएगा आउट ऑफ 200। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली अगर कास्ट वाइज जाएंगे तो ये कट ऑफ कम होगा। चलो जेएसपीएम की बात करते हैं, तो जेएसपीएम में देखिए, अब ये जेएसपीएम का नरहे कैंपस है जिसको कि जेएसपीएम नरहे टेक्निकल कैंपस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 48 60 सीट्स है ना। सो 48 जो है वो आपकी कैप में आएगी, 39 आपको महाराष्ट्र के लिए मिलती है। देखिए ये वाला रो का अगर आप टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कितनी, 27। तो इससे अपने को ये समझ में आता है, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी इस इन दोनों की अभी अगर आप टोटल करेंगे और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी, तो इन दोनों की यानी ये पूरे की अगर आप टोटल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये टोटल कितना जा रहा है, आपका 39 जा रहा है। ऑल इंडिया का तो मेरिट लिस्ट ही अलग होता है, यानी कोई अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट है तो उनका मेरिट लिस्ट ही अलग होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। ठीक है, आपके मेरिट का और उनके मेरिट का कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। 89.64 पे ये क्लोज हुआ था, प्लेसमेंट ठीक ठाक है। ओके चलो मुंबई चलते हैं। तो अब आ गए हम लोग मुंबई। पुणे के मेजर कॉलेजेस मैंने बोल दिए, देखिए कॉलेज तो इसके अलावा भी है, बट पुणे के मेजर कॉलेजेस के बारे में मैंने बता दिया। भाई चलो चलते हैं मुंबई। मुंबई में सबसे टॉप जिसके लिए बच्चे अधिकतम प्रिपेयर करते हैं वो है दोस्तों VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई। जैसे पुणे में COEP की बात होती है, वैसे मुंबई में VJTI की बात होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम और प्लेसमेंट एकदम तगड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें VJTI मुंबई की, तो यहाँ पे टोटल 60 सीटें, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ही पूरे के पूरे 60 सीट है। कोई ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, जिसमें से जो होम यूनिवर्सिटी, इनकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी है, 15 बच्चों के लिए सीट्स है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी 7 बच्चों के लिए सीट है। मैं बात बस ओपन कैटेगरी की कर रहा हूँ, बाकी अपने आप आगे सोच सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे EWS की सीट्स भी है, TFWS के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। 99.51 इसका कट ऑफ था। तो डेफिनेटली यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तगड़ा 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 प्लेसमेंट यहाँ का है। सोचिए VJTI के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओपन कैटेगरी को देखें 99.51 है, बाकी कैटेगरीज आपके सामने है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो मुंबई में दूसरा इंस्टीट्यूट जो आपको प्लान करना चाहिए दोस्तों वो है SPIT, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अंधेरी में है। और यहाँ पे भी 60 सीट है, 51 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, ऑल इंडिया में 9 है, ऑर्फन के लिए 1 है। पूरा आपके पास में यहाँ पे स्ट्रक्चर है। 99.32 इसका भी कट ऑफ है। बेस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप पुणे नहीं करना चाहते तो मुंबई में आपको VJTI और SPIT ये आपके दोनों चॉइस होने चाहिए, जो कि टॉप चॉइसेस है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ओके मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, ये भी अच्छा कॉलेज है। अब यहाँ पे अगर देखें ना, अब यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, अब ये कॉलेज है, अब बच्चे क्या करेंगे, बस सीट मैट्रिक्स देख लेंगे, उसका कट ऑफ देख लेंगे, बाकी कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। अरे यहाँ देखिए, ये कॉलेज जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है, तमिल। ठीक है, यानी जो तमिल स्पीकिंग बच्चे हैं जिनके पास में ये सर्टिफिकेट है, ये कॉलेज उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो 120 टोटल सीट्स हैं, 96 सीट जो है कैप राउंड में है, जिसमें से माइनॉरिटी 96 में से माइनॉरिटी आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई 61 सीट्स इनके पास में है। तो यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी के लिए 21, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 9, PWD के लिए आप देख सकते हैं कोई सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं। 2024 का है, 25 का अलग आएगा। सो अगर ये टोटल अगर आप करें तो 30 सीट्स, यानी बस 30 सीट्स में ही आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी तो पूरा ऑल इंडिया और माइनॉरिटी बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो भाई ये देख के गलती मत कीजिए, ध्यान रखिए, काउंसलिंग इज नीडेड। 97 का कट ऑफ था, प्लेसमेंट डिसेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। बांद्रा का एक कॉलेज जिसका कट ऑफ पहले कम हुआ करता था, अभी कट ऑफ बढ़ गया है,
प्लेसमेंट के लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। 60 की बात करें तो टोटल सीट्स है और 48 जो है कैप राउंड के अंदर आते हैं। बाकी पूरा डेटा आपके सामने है। ये भी अनएडेड कॉलेज है, मतलब डेफिनेटली फीस थोड़ा ज्यादा होता है। बाकी इसका कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, ओपन कैटेगरी के लिए 97 था। चलो आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद बेस्ट कॉलेज दोस्तों, बेस्ट कॉलेज, ठीक है। तो जैसे मैं एसपीआईटी की बात कर रहा था प्लेसमेंट के हिसाब से, वैसे ही विवेकानंद भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगेन वही पॉइंट है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी के लिए है। मतलब आप बस कॉम्पीट कर सकते हो 35 और 15 इसके अंडर ही। बाकी क्योंकि होम यूनिवर्सिटी में ही 35 जाएगा, अदर देन होम यूनिवर्सिटी को 15 ही जाने वाला है। तो आपको ये सब चीज ऑब्जर्व करके ही आगे बढ़ना है। 97 इसका कट ऑफ है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करियर डेवलपमेंट एंड रिसर्च कांदिवली में ये है। तो ये भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर आता है, हिंदी। यानी मेजर अगर हम देखें तो विजेटीआई और आपका अगर हम कहें एसपीआईटी, तो ये कोई माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। बाकी कॉलेजेस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट माइनॉरिटी कैटेगरी में है। तो सीट्स एंड सब कुछ ऑब्जर्व करके ही प्रॉपरली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर हम ओपन कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 94 95 का इसका भी कट ऑफ था। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका कि आपको पता है नाम अभी हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छत्रपति संभाजी नगर की बात करें तो हम लोग अभी पुणे और मुंबई से बाहर आ गए। अभी हम लोग जिसको संभाजी नगर में एडमिशन लेना है उसके लिए बेस्ट कॉलेज है। अगर हम लोग इसके कट ऑफ की बात करें तो 95.66 का इसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स जैसे विजेटीआई में था, सेम यहाँ पे है। पूरे के पूरे सीट जो है ओनली महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए है। जो इस यूनिवर्सिटी से यानी छत्रपति संभाजी नगर वाली यूनिवर्सिटी से जो उस होम यूनिवर्सिटी में है उनके लिए 14 सीट्स रिजर्व है। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 7 सीट्स इसमें रिजर्व है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विजेटीआई सीओईपी जिनकी हम बातें करते हैं, उसी की रेस में पुराना कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, काफी डिसेंट कॉलेज है। बीई टेक के लिए बहुत सा यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। तो अगर आज आप एमसीए के लिए इस कॉलेज में जा सकते हो तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। मात्र 30 सीट्स है, पूरे के पूरे महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। यहाँ पे ऑल इंडिया का कोई लॉजिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 का यहाँ का भी कट ऑफ था दोस्तों। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नागपुर पहुंच गए। नागपुर में अगर देखें तो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के अंडर ये कॉलेज आता है, जिसमें आप देख सकते हैं 92 का कट ऑफ था। पहले रामदेव बाबा भी इस रेस में शामिल हुआ करता था नागपुर में, बट अभी लास्ट ईयर से उनका यूनिवर्सिटी बन गया है। तो इस ईयर में पता चलेगा वो लोग कैप राउंड के हिसाब से यानी सीईटी सेल के अकॉर्डिंगली एडमिशन करेंगे या फिर और कोई प्रोसीजर होगा। तो फिलहाल ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आईआईसीसी नागपुर के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइस। सो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ महाराष्ट्र एमसीए सीईटी का एग्जाम आप दे रहे हैं और आपका कोई प्लानिंग नहीं है तो दोस्तों बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो प्लीज आप इस बारे में ध्यान रखिए कि पहले आपको कॉलेज डिसाइड करना है कि कहाँ हमको जाना है। 3-4 ऑप्शन रखिए, 3-4 ऑप्शन के हिसाब से आपको कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, कितना प्रिपेयर करना चाहिए, मैथ्स का वेटेज क्या देना चाहिए, रीजनिंग को कितना काम करना चाहिए, इंग्लिश का क्या, कंप्यूटर का क्या, ये सभी प्लानिंग आपको प्रॉपरली करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपको एनएचजी एकेडमी क्रैश कोर्स इसका प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही कम फीस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपेयर करते हैं सो डेफिनेटली आपको आपके सीईटी में तो हेल्प होगा ही होगा, और साथ ही साथ हम लोग आफ्टर काउंसलिंग जो प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप लोग बेस्ट कॉलेज यहाँ पे चुन सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।